भारतीय ज्योतिष में, विशेष रूप से उत्तर भारतीय प्रणाली में, 9वें भाव द्वारा शासित विशिष्ट पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि दक्षिण भारतीय ज्योतिष और कुछ पश्चिमी प्रणालियों में पिता से संबंधित सभी मामलों को 9वें भाव से जोड़ा जाता है, यह पूरी तरह से सटीक नहीं है। 9वां भाव वास्तव में पिता के वित्त, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसान, उनके साथ धोखाधड़ी के उदाहरण और उन्हें मिलने वाली किसी भी सजा जैसे पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह उनके समग्र कल्याण या दीर्घायु को नियंत्रित नहीं करता है। पिता या पैतृक दादा दादी से विरासत, चाहे संपत्ति हो या देनदारी, 9वें भाव के दायरे में आती है। यह भाग्य अच्छा या बुरा, प्रतिष्ठा और चाचा चाची और दादा दादी जैसे विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को भी नियंत्रित करता है। सूर्य, जब तक कि व्यक्ति सरकारी सेवा, राजनीति या धार्मिक या सामाजिक संस्थानों के प्रबंधन में शामिल न हो, आमतौर पर 9वें भाव के संबंध में तटस्थ रहता है। इस भाव में सूर्य का प्रभाव मुख्य रूप से 9वें भाव में राशि, जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में इसके शासक ग्रह की स्थिति और इस भाव में अन्य ग्रहों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार जब सूर्य 9वें भाव को अन्य ग्रहों के साथ साझा करता है तो उनका संयुक्त प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सूर्य 9वें भाव में स्थित होता है तो यह अक्सर साझेदारी में अविश्वास के तत्वों को पेश करता है, चाहे वह व्यवसाय, पेशेवर जीवन, औद्योगिक उपक्रम या यहां तक कि अवैध गतिविधियों में हो। जब कई सक्रिय भागीदार शामिल होते हैं तो अक्सर गुट बन जाते हैं, क्योंकि उद्यम वित्तीय रूप से सफल होने लगता है। ये आंतरिक विभाजन आम तौर पर संघर्षों को जन्म देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख समूह के साथ गठबंधन न करने वाले एक या अधिक भागीदारों को बाहर कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। अक्सर जो लोग बाहर निकलते हैं वे नुकसान में होते हैं और उन्हें साझेदारी में उनके हिस्से के लिए उचित मुआवजा नहीं मिल सकता है। राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक कार्यों में शामिल लोगों के लिए 9वें भाव में सूर्य की उपस्थिति अधिक भाग्य ला सकती है। हालांकि दूसरों को अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है, उनकी वित्तीय सफलता उनके काम की गुणवत्ता और बाजार की मांग पर निर्भर करती है। विस्तारित परिवार के भीतर रिश्ते जटिल हो सकते हैं। चाचा चाची, चचेरे भाई, ससुराल वाले और जीवन साथी के भाई बहन अक्सर छोटे या कम शक्तिशाली परिवार के सदस्यों के इरादों पर सवाल उठा सकते हैं, कभी कभी बिना किसी कारण के। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां कोई चचेरा भाई या ससुर व्यक्ति के प्रति रोमांटिक प्रस्ताव रख सकता है। यदि ये प्रस्ताव पारस्परिक हैं, तो यह परिवार के बड़े सदस्यों से गपशप या शिकायतों को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उन्हें अनुचित रूप से ठंडा, असभ्य या डरपोक माना जा सकता है। यह एक अत्यधिक नाजुक और जोखिम भरी स्थिति बनाता है। जब 9वें घर में सूर्य वाले व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में शामिल होते हैं तो वे अक्सर अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए खुद कम से कम काम करते हैं। वे दूसरों की जिम्मेदारियों में भी हस्तक्षेप करते हैं। दान से संबंधित मामलों में वे आम तौर पर उदार होने की तुलना में अधिक मितव्ययी होते हैं।